दोस्तों केडी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार रबड़ी। ये रबड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन खाने में उतनी ही बढ़िया बन के आती है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी 1.5 लीटर के हिसाब से। यहाँ पे आप कढ़ाई बहुत ही मोटी वाली ले लो। मेरे पास इतनी वाली थी तो मैंने इतनी ली है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपके जितनी जगह रहेगी वहाँ पे हमें मलाई लगानी है, इसीलिए आप यहाँ पे बड़ी ही वाली कढ़ाई ले लो। तो यहाँ पे आपको फुल फैट क्रीम ही दूध लेना है। यहाँ पे आपको दूध उबला हुआ हो, मलाई निकली हुई हो, वैसा बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात का खास ध्यान रखें। दूध हमारा उबल चुका है, तो अब मैं यहाँ पे साइड के ऊपर के किनारों पे इस तरह से मैं मलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मलाई लगा देनी है किनारों के ऊपर पे। जैसे ही मलाई हो आप तुरंत ही ऊपर इस तरह से लगा दो, जिससे कि क्या आपके यहाँ पे ये स्टेप करोगे तो आपको यहाँ पे लच्छेदार रबड़ी मिलेगी। बहुत ही इजी है, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन खाने में वो उतनी ही बढ़िया बन के आती हैं। इस तरह से हम एक चम्मच की मदद से इसको इस तरह से लगा देंगे किनारों के ऊपर। जैसे जैसे हमारी दूध उबले और मलाई निकले तो इसी तरह हम लगा देंगे मलाई को। आप देख सकते हो मैंने इतनी मलाई तो इकट्ठी कर ली है यहाँ पे लगा लगा के। आप इसके अंदर ही मलाई डालोगे और वो ऐसे ही बना दोगे तो आपकी यहाँ पे मावे वाली रबड़ी बनेगी, आपकी यहाँ पे लच्छे वाली रबड़ी नहीं बनेगी। इसीलिए आपको लच्छे वाली रबड़ी चाहिए तो आपको इस तरह से कढ़ाई के ऊपर इस तरह से मलाई के लच्छे लगा देना है। जैसे जैसे दूध उबले हमें इस तरह से इसका स्टेप करते जाना है। इस तरह से मैं सारी मलाई को, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं पड़ती फिर भी वो खाने में बहुत ही बढ़िया बन के आती हैं। चारों तरफ हम इसी तरह से कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई पंखा हो, इसी से आप ऐसे से करोगे तो आपकी मलाई यहाँ जल्दी ही बनने लगेगी। तो इसी आप ये यहाँ पे पंखा चलाते रहो, हाथ से जो पंखा चलता है इसी की मदद से, तो मलाई आपकी जल्दी ही निकलेगी। टाइम थोड़ा आपका यहाँ कम लगेगा ऐसे करने से। आप ब्रेड वाली रबड़ी भी बना सकते हो लेकिन उसमें उतना टेस्ट ज़्यादा नहीं आता है, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन खाने में वो इतनी ही बढ़िया बन के आती है हमारी रबड़ी। आपको पूरा ही उठा लेना है इसी तरह से। फिर ये मलाई हमारी बन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसी तरह से मलाई डाल दूँगी। और मलाई को हमें सारी ही, हमारा दूध की क्वांटिटी यहाँ बहुत ही कम बची हो तभी हमें इसको मलाई के अंदर डाल देनी है। इसी तरह हमें इकट्ठा कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितनी ही चीनी यूज़ कर रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है उस अनुसार आप यहाँ पे चीनी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये थोड़ी कम मीठी ही रबड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितनी ही यूज़ कर रही हूँ। और दूध जितना गाढ़ा होता है उतना ही मीठा होता जाता है, इसी वजह से हम चीनी कम ही डालेंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हो इसी तरह की हमें रबड़ी रखनी है, क्योंकि ये ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी हमारी रबड़ी। तो हम यहाँ पे इसी स्टेज पे ही हम गैस ऑफ कर लेंगे और ऐसे ही रबड़ी बना लेंगे, क्योंकि रबड़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध भी होना चाहिए, एकदम मावे जैसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम इसी स्टेज पे गैस बंद कर लेंगे, जिससे कि हमारी रबड़ी में थोड़ा दूध भी रहे और मलाईदार रबड़ी रहे।
तो आप देख सकते हो ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी रबड़ी यहाँ पे। और ये पूरी मलाई है जो हमने यहाँ पे चिपकाई थी ना, वो वाली। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया बन के आती हैं यहाँ पे। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें इसको फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। ठंडी ठंडी रबड़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अब फ्रिज में से निकालने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। रबड़ी को सर्व करने के बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऑप्शनल है, पसंद है तो डालो वरना स्किप कर दो। अब मैं यहाँ पे फूल की पत्तियाँ डाल रही हूँ, इससे और भी ज़्यादा दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये हमारी रबड़ी। ये हमारी लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी है ये। ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।